नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 21 तारीख है अप्रैल। गुरु जी का प्रवचन यहाँ तक पढ़ा था कि ये मन बड़ा सुंदर दर्पण है, ये माया का साक्षी आत्मा है। तो ब्रह्म का प्रकाश माने ज्ञान प्रकाश इस मन में आ रहा है। इस प्रकाश से युक्त मन जीव है। तो आधार तो यही बना हुआ है जीव। ये आभास युक्त, आभास से प्रकाश युक्त मन सामान्य अहंकार में बंधा हुआ है, अहम प्रत्यय रूप से मैं। जागृत में इस मन में रजोगुण आया, सत्वगुण आया, थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, आनंद का अनुभव किया। तो जीवन में याद रखो, शांति मालूम हो गया, शांति अनुभव किया, सुख को तो सत्वगुण समझो, चिंता भय मालूम पड़ा तो समझो रजोगुण आया है, और जब आलस्य हो, प्रमाद हो, तब तमोगुण है। ये जो मन है ना, जागृत में यहाँ पर सामने रहता है, ये प्रकाश और कूटस्थ आत्मा का माय आया हुआ है। रजोगुण तमोगुण आदि के विकार, चिंता शोक भय आते हैं। निद्रा ने मन हटा कर मन को अपनी मम्मी की गोद में चला जाता है। निद्रा का मम्मी कौन है? अविद्या, अज्ञान, उसमें लीन हो गया। ये प्रकाश कूटस्थ साक्षी में मिल गया प्रकाश, क्योंकि प्रकाश तुम्हारा कूटस्थ साक्षी से आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है वहाँ मिल गया, वापस ब्रह्मलोक पहुँच गया वो। पर समझा कुछ नहीं, अज्ञान में गया, अज्ञान में वापस आया। जैसे उस कैदी को पट्टी बांध कर ले जाते हैं महाराज के पास, वहाँ का जो विलक्षण आनंद है वो कैदी की देखेगा, क्योंकि उसके महाराजा के सामने पट्टी खोल देंगे, क्योंकि कैसा अंदर आया ये मालूम नहीं, कैसा बाहर जाना ये मालूम नहीं। ऐसे ही ये सुषुप्ति में जो आनंद आया आत्मा का, वो महान आनंद है। जागृत में किसी विषय में ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। जागृत में तुमको सुखी करने के लिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषयों का बगीचा बनाकर रखा है। फिर भी चिंता, फिर भी दुख, सुखी नहीं। किंतु सुषुप्ति अवस्था में वहाँ कौन सा विषय है? न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, कोई भी विषय नहीं। न मेरा है न तेरा है, फिर भी आनंद में क्या कमी है? तो ये सुषुप्ति का आनंद अगर तुमको नहीं मिलेगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए जीवन में निराश हो जाओगे। किसी को निद्रा छोड़ देती है, डॉक्टर की गोलियां पर जीते हैं। जैसे मान लो पुराने ज़माने की माँ है, 4-5 बच्चे हैं, नेपाल में जैसा ठंडी प्रदेश हो, बड़ी रजाई बनाई माँ ने नेपाल, तो उसमें एक बेटा अंदर इधर से घुस गया, एक बेटा उधर से घुस गया, 4-5 एक ही रजाई में घुस गए। उसमें एक छोकरा तूफानी छोकरा था, वो रात को रजाई के अंदर ही फुटबॉल खेलता है, तो माँ उसको रजाई से बाहर निकाल देती है। क्यों? तो उसके कारण सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं बाकी, तो उत्पाती बच्चे को माँ छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ तूफानी बच्चों को निद्रा माँ भी छोड़ देती है। डॉक्टर को हाथ जोड़ता है, गोलियां खाता है। तो व्यवहार काल में शांति से कर्म में जाओ, शांत होकर कर्म करो। सब कुछ तुमको ही नहीं करना है, सब कुछ तुमको ही नहीं मिलना है, तुमको तुम्हारे हिसाब से मिलेगा। प्रत्येक चीज़ एक प्रारब्ध के अनुसार कोटा से आ रही है। तुम कितना ही दौड़ कर जाओ, तुमको प्रारब्ध के अनुसार कोटा के अनुसार ही मिलेगा। तुम्हारा रेशन कार्ड बना हुआ है, उसमें जितना लिखा है उतना ही रेशन मिलेगा तुमको। ठीक है, हम नहीं जानते कि हमारा कितना प्रारब्ध कोटा में है, कि तो जानने वाला तो जानता है। ये तम ब्रह्मलोकम न विंदति अनृतेन प्रत्युडाहा। जीव रोज ब्रह्मलोक में जाता है, सुषुप्ति में, नींद में, पर जानता नहीं। अज्ञान से बंधा हुआ है, मिथ्या अज्ञान से पकड़े हुए हैं। जो अज्ञान से पकड़ा हुआ है न विंदति, तो उदाहरण के लिए उत्तम कोटि का एक हीरा है, हमारे हाथ में किसी ने हीरा रख दिया, आंख देखेगी पर कितना कीमती है ये हम नहीं समझेंगे। चमकीला है, सुंदर है,
लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ाः, देखते हुए भी उसका वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए मुह्यति माने मूढ़ हो जाता है, वो मूढ़ है, केवल विषय के आकार को देखा और मोहित हो गया। इस प्रकार ये देखता हुआ भी नहीं देखेगा। तो ज्ञान से अंदर हृदय में जाओगे तो ब्रह्म का बोध होगा। ये अनुभव कैसे होगा, इस सत्य को आगे समझा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, तो जैसे उस कैदी को, अपराधी को पुलिस पकड़ कर लाई है, ये भी भूल गया वो मैं कैदी हूँ, आनंद आ रहा है उसको राजमहल का ये देखकर। सुषुप्ति में इसी तरह ये जीव रोज हृदय में प्रवेश करता है। सुषुप्ति कब होगी, जब ये जीव हृदय में प्रवेश करेगा। वेद इतना ही समझो कि जब इंद्रिय प्रधान इसकी दृष्टि है तो इस समय उसको जागृत कहेंगे। ये जागृत अवस्था में इंद्रियों से विषय को ग्रहण करता है, ये जागृत अवस्था है। इंद्रियों के द्वारा देखेगा, करेगा। कंठ में जब उसकी स्थिति होती है तो मन को पकड़कर स्वप्न देखता है, उस समय स्वप्न में स्थिति होती है। अब जैसे संस्कार आएंगे वैसे ये स्वप्न में देखेगा, किंतु जब मन को छोड़कर हृदय में प्रवेश कर जाएगा, इसको दहराकाश कहते हैं। दहराकाश माने ये एक अल्प छोटा सा आकाश, मन प्रवेश कर जाए, तामसी निद्रा में चला जाएगा। जो चिदाभास है, प्रकाश है परमात्मा का, वो अपने उस दहराकाश में लीन हो जाएगा। वहाँ से आया था प्रकाश, वहाँ वापस चला जाएगा। जिसका वो प्रकाश था उसमें चला जाएगा। जैसे तुम दर्पण में, मिरर में मुंह देखते हैं, जब तक दर्पण होता है तब तक मुंह का प्रतिबिंब उसमें दिखता है। दर्पण को हटा दिए तो प्रतिबिंब अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा, अपने स्वरूप को छोड़ेगा नहीं। अपने प्रतिबिंब का स्वरूप कौन सा है, वो उसका जो बिंब है। इसी तरह श्रुति दृष्टांत देती है कि सुषुप्ति अवस्था में मन सामने से हटकर अपने कारण तामसी निद्रा में लीन हो जाती है और आभास साक्षी में लीन हो जाएगा। प्रकाश अपने स्वरूप में, ये साक्षी ब्रह्म है, इस साक्षी ब्रह्म में लीन हो जाएगा। श्रुति इसको ब्रह्मलोक कहती है। ब्रह्मलोक माने ब्रह्मैव लोकः, ब्रह्म ही लोक है, सबका जीवन स्थान है। अपने अनुभव में समझो, ये शरीर है, ठीक है, इसके लिए अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, किंतु आत्मा के बिना क्या चाहिए? पहले आत्मा चाहिए कि पहले भोजन चाहिए? पहले आत्मा ही चाहिए। आत्मा रहने से भोजन मिलेगा शरीर को, आत्मा ही आश्रय है। देखो जैसे पुष्प है, इसमें सुंदर रूप है, ये सुंदर रूप का आश्रय कौन है? इसके अंदर जो रस है, रस निकल गया तो सूख जाएगा फूल, जब तक उसमें रस रूप आत्मा है। जब रस सूख गया तो सुंदर रूप रहेगा। इसी तरह तुम्हारी अंतरात्मा है, यही इसका आश्रय है। अंतरात्मा में जीव भाव कड़ा है अंतरात्मा में, तो ये शरीर आदि सब इसी में कड़े हैं। ऐसी वो जो अंतरात्मा है उसको यहाँ कहा कि ये ब्रह्मलोक है, तुम्हारा स्वलोक है। ये तम सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्ति ब्रह्मलोकः। अहरहर माने रोज, डेली। अहर संस्कृत में दिन को कहते हैं। सर्वा प्रजा, प्रजा माने जो जीव, जिसको निद्रा आती है। तो मनुष्य को तो निद्रा आती ही है, किंतु तो अपनी अपनी योनि के अनुसार पशु पक्षी भी रोज सोते हैं। ये मनुष्य जो है, ये अपने ऊपर नाना प्रकार की चिंताओं का बोझ उठाकर बैठा है। उसको निद्रा भी आनी है तो अच्छी निद्रा नहीं आती। निद्रा में तो तुम प्रकृति के नियम से गए, किंतु उस आत्मा में तुम ज्ञान से और ध्यान से जाओ। इस हृदय आकाश में मन अगर ध्यान से प्रवेश करेगा, ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये आत्मा तुम्हारा, ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्म में यदि तुम्हारा मन प्रवेश करे तो ये जो ध्यान की स्थिति है, इस ध्यान की स्थिति में जब मन आएगा तो निर्विषय मनाः, महर्षि कहते हैं जो जो विषय जन्म होते जाएंगे ध्यान अधिक लगेगा, कम होते जाएंगे। जो जो विषय कम होते जाएंगे ध्यान अधिक होते जाएगा, एकाग्रता। तो ये मन जब तक बाह्याकार विषयों में रमेगा, मन चंचल रहेगा। और अंतर्मुखी आत्मा में जैसे जैसे इस मन की स्थिति बनेगी, मन की चंचलता कम होती जाएगी, बाह्य विषयों की चिंता कम होती जाएगी। अपने घर की दृष्टांत से समझो। पुराने ज़माने में लड़कियां बोली भाली थी, इनोसेंट होती थी, उनको पता भी नहीं होता था। माता पिता ने किसी अच्छे परिवार के लड़के को देखकर बातचीत किया और विवाह कर दिया। आजकल की तरह नहीं था कि लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगा, ऐसा नहीं था। तो इस लड़के को पता ही नहीं, तो विवाह हो गया, तो पालकी में बिठाया और उसको विदा कर दिया।
जैसे किसी चिड़िया को जंगल में पकड़ कर ले आओ तो वो तुम्हारे छोटे से पिंजरे में पड़पेगी, तड़पेगी, फड़फड़ाती है, किंतु धीरे धीरे वो चिड़िया मान लेगी कि मेरे रहने का जगह यही है। तो उड़ने की जगह तो कम है पर खाना दाना ठीक है, धीरे धीरे शांत हो जाती है चिड़िया। ऐसे ही लड़की भी उस चिड़िया की तरह पहले तो तड़पती है, कब भाई आएगा, कब पिता आएंगे, मुझे वापस घर ले के जाएंगे, रास्ता भी देखती रहती है। धीरे धीरे समझ जाती है कि वो नहीं, यही मेरा घर है। तो उसका मन अब निश्चिंत हो जाता है, मस्ती से रहती है। फिर भी माँ जब तक जीवित है बेटी का माँ की ओर आकर्षण रहता ही है, माँ का भी बेटी के प्रति आकर्षण रहता है। माँ भी चली गई तब कहती है भाई बुलाएगा। तो इस क्रम से जैसे धीरे धीरे वो जमती गई, बेटा बेटी भी हो गए। अब उसका संसार बन गया बड़ा, उसका अपने घर को भूलती जा रही है। अब उस घर के संकल्प विकल्प भी नहीं होते। दादी बनकर बैठ गई तो पूरी तरह से भूल गई। उसी लड़की की तरह समझ लो ये संसार तो मम्मी का घर है। अविद्या कौन है? मम्मी अविद्या। मुमुक्षु जब मोक्ष की ओर चलेगा तो धीरे धीरे इस मन को यहाँ से बाहर निकालेगा। इस मन में नाम रूप भरा पड़ा है, जितना इसमें नाम रूप भरा है उतना ही भय, चिंता और शोक मोह होता है, इसलिए मन चंचल रहता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये मन बड़ा चंचल है। एक लड़का बड़ा सत्संगी था, इस कथा को आगे और कहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।